कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो देखिए दोस्तों, जो आरबीआई है इसकी स्थापना की गई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आरबीआई की जो स्थापना है ये की गई थी आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, लेकिन एक्ट कौन सा था? तो एक्ट था 1934 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना के समय कितनी अधिकृत पूंजी केंद्रीय बैंक के पास में थी? तो देखो दोस्तों, लगभग 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ में आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो देखो दोस्तों, जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तब इसका जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में स्थित था। अब दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसको जो है कोलकाता से मुंबई कब ट्रांसफर किया गया? तो 1937 में कोलकाता से इसको मुंबई ट्रांसफर किया गया, ठीक है। और वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई की कितनी ब्रांच या फिर सब ऑफिस हैं? तो देखिए दोस्तों, आरबीआई की 4 ब्रांच हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका केंद्रीय कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है और 4 इसके ब्रांच हैं, ठीक है। केंद्रीय कार्यालय क्या होता है? तो जहां पर आरबीआई का गवर्नर बैठता है वो होता है केंद्रीय कार्यालय। अब इसकी 4 ब्रांच कहाँ कहाँ पर हैं? तो एक तो मुंबई में भी इसकी ब्रांच है, ठीक है, दूसरी इसकी कोलकाता में ब्रांच है, तीसरी दिल्ली में ब्रांच है और चौथी चेन्नई में इसकी ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की लेखा अवधि क्या है? तो देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से 3-4 फैक्टों को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आरबीआई की जो लेखा अवधि है वो है 1 जुलाई से 30 जून, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला व एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा है जिसने अपना वित्तीय वर्ष बदल लिया है और 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर लिया है? तो वो राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपना वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर लिया है। ये मध्य प्रदेश ने कब किया था? तो ये मध्य प्रदेश ने किया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल रहा था 1935 से लेकर 1937 तक। दोस्तों, इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? दोस्तों, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सीडी देशमुख का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1943 से लेकर 1949 तक इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी यानी कि फर्स्ट लेडी डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थी? तो वो थी के जे उदयसी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने कब पदभार ग्रहण किया था? तो इन्होंने 2003 में पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। एक होता है आरबीआई का गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई के एकमात्र गवर्नर कौन है जो देश के प्रधानमंत्री भी बने थे? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मनमोहन सिंह हैं, ठीक है, जो मनमोहन सिंह हैं ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और ये भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो 1 रुपए का नोट है इस पे हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट के अलावा सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रुपए के चिन्ह की अवधारणा किसने दी या फिर रुपए के चिन्ह की रचना किसने की? तो देखिए दोस्तों, रुपए का ये चिन्ह होता है, ठीक है, ये रुपए का सिंबल होता है और इसकी रचना की थी उदय कुमार ने, ठीक है, उदय कुमार ने की थी। और इसकी रचना उदय कुमार ने कब की थी? तो 2010 में की थी, ठीक है। इसके साथ भारत जो है दुनिया का ऐसा 5वां देश बन गया जिसके मुद्रा की अलग पहचान है, जिसकी मुद्रा का अलग एक सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है अभी जो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं यहाँ पर पूछा गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इस समय आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख, डी
ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी डी देशमुख के कार्यकाल की यदि हम बात करें तो इनका कार्यकाल चला था अगस्त 1943 से जून 1949 तक, ठीक है, अगस्त 1943 से जून 1949 तक सी डी देशमुख का कार्यकाल रहा और इसी बीच में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कि 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो देखो दोस्तों जुलाई 1969 में, कब, जुलाई 1969 में देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप लोग जानते होंगे उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे एल के झा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य कौन करता है। दोस्तों भारत में सिक्कों की जो ढलाई होती है इसका कार्य करता है वित्त मंत्रालय, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में नोटों को छापने का काम कौन करता है, तो भारत में नोटों को छापने का काम करता है आरबीआई, ठीक है। जबकि 1 रुपए के और जो सभी सिक्के होते हैं इनको ढालने का कार्य कौन करता है, तो 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों को ढालने का कार्य करता है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है। तो देखिए दोस्तों जो आरबीआई का लोगो है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इसमें एक तो वाघ का चित्र है और दूसरा ताड़ के पेड़ का चित्र है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का कामकाज किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो आरबीआई है इसका कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा निर्देशित किया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड है इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय निदेशक बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तत्काल सकल निपटान की व्यवस्था करता है। तो देखिए दोस्तों तत्काल सकल निपटान, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो इसको शॉर्ट में आरटीजीएस कहा जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और हिंदी में इसको तत्काल सकल निपटान करता है। ये जो व्यवस्था है ये आरबीआई के द्वारा की जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये जो प्रणाली है ये कब लागू की गई थी, तो ये अक्टूबर 2013 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई का जो गवर्नर है इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस बैंक को बैंकों का बैंक यानी कि बैंकर्स बैंक कहा जाता है। दोस्तों बैंकों का बैंक जो है ये कहा जाता है आरबीआई को, किसको, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की जो नियुक्ति है ये प्रधानमंत्री करते हैं लेकिन किसकी सलाह पर करते हैं, तो प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं लेकिन वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के गवर्नर का वेतन कितना होता है। तो दोस्तों आरबीआई के गवर्नर का वेतन होता है 2.5 लाख रुपए, कितना होता है, 2.5 लाख रुपए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा। तो देखिए दोस्तों जो अमिताभ घोष हैं, ठीक है, जो अमिताभ घोष हैं इनका कार्यकाल सबसे कम रहा था, ठीक है। जो अमिताभ घोष हैं ये आरबीआई के 16वें नंबर के गवर्नर थे और इनका कार्यकाल मात्र 20 दिन का रहा था, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किस गवर्नर का रहा, तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था सेनेगल रामाराव का, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो इनका कार्यकाल जुलाई 1929 से लगाकर अगस्त 1957 तक इनका कार्यकाल रहा था।